जिसको डायमंड कहते हैं। कहते हैं कि वो मिस्ल नगीना है और भाई मिस्ल सोना है। कहने लगे कैसे? कहते हैं अगर भाई नाराज हो जाए, सोना होता है ना, टूट जाता है तो उसको पिघला करके उसी शक्ल में लाया जा सकता है, उसी शक्ल में लाया जा सकता है। कहते हैं कि भाई अगर नाराज भी हो जाए तो उससे मना लिया जाता है, मगर दोस्त हीरा है, अगर टूट जाए तो उसकी शक्ल में दोबारा उसको लाया नहीं जा सकता, नहीं लाया जा सकता। तो इसमें दो बातें बड़ी अजीब छुपी हुई हैं। अगर दोस्त एक बार आपसे नाराज हो गया है तो उसको आप चाहे कितनी भी प्यारी बातें बताओ, कितना भी तौबा करो उससे, मगर कहते हैं ना अगर डोरी टूट जाती है तो उसको जोड़ा जाए तो उसमें गिठा पड़ जाती है, जुड़ तो जाएगी मगर गिठा पड़ जाती है उसमें। दोस्त मान जाएगा मगर भाई फिर भी यही सोचेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मेरे अंदर खून है वही मेरे भाई के अंदर खून है। दोबारा तुम्हारा कोई दोस्त काम आए ना काम आए, मगर अगर भाई से जानी दुश्मनी भी है, अगर भाई से जानी दुश्मनी भी है, भाई तुम्हारा मरने और मारने के लिए तैयार है, तो यकीन जानो अगर बाहर का कोई शख्स तुमको मारने आएगा तो सबसे पहला तुम्हारा जो हाथ रोकने वाला और तुम्हारे ऊपर चलने वाली लाठी या डंडे को रोकने वाला कोई हाथ होगा वो तो तुम्हारे भाई का होगा, तुम्हारे भाई का होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर ये रिश्ते बनाए हैं ना तो कोई ऐसे नहीं बना दिए कि एक बार दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया तो फिर एक नहीं हो सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म बनाया है, ये रिश्ते बनाए हैं, तो उनको ये जोड़ना और बिगाड़ना भी जानता है। एक बात बताइए, ये जिस हम और आपको किसने दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म दिया है, जो हम खा रहे हैं उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। ये जो सांसें चल रही हैं इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। मानते हो सब लोग? नहीं मानते? सो रहे हो क्या आप लोग? हाँ, सर हिला दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सो नहीं रहे हो। सांसें जो हम ले रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, जो हम खा रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है, ये जो हम और आप पहन रहे हैं ना ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। सर से लेकर पैर तक जो भी हमारे पास है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है ना। जब सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको अता फरमाया है तो जिंदगी उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करेंगे या अपने मुताबिक बसर करेंगे? इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब दिया है मगर इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना चाहता है नहीं है? बहुत कड़वी सच्चाई है, मानेगा तो कोई नहीं मगर हकीकत यही है। अरे कुछ तो ख्याल करो कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहता है कि मेरे बंदे, वो नबी जो तुम्हारा कहता है कि मेरे बंदे अगर तुझे कांटा भी चुभता है ना तो तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है, मुझ मोहम्मद अरबी को तकलीफ होती है। ये जो तुम्हारी माएँ हैं हमारी माएँ हैं, इनका जानते हो क्या है? इनका मकाम मर्तबा ये है कि बयान करते हैं, रिवायतों में आता है कि एक वो बंदा जो छोटा पैदा हुआ और चलने फिरने पर कुदरत उसको हो गई, यानी चलने फिरने लगा, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तेरा जो है एहसान अदा करना चाहता हूँ, कैसे अदा होगा? तो रिवायत में आता है कि उस बंदे के लिए हुक्म यह है कि वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके काबा शरीफ का तवाफ करता रहे जब तक कि उसकी जिंदगी है। पूरी जिंदगी काबे शरीफ का तवाफ करके कंधे पर बिठा करके अपनी माँ को वो तवाफ कराता रहे, फिर भी वो पूछे कि माँ क्या मैंने तेरा एहसान अदा कर दिया है? तो नबी फरमाते हैं कि तूने अपनी माँ की एक आह का भी जो है एहसान अदा नहीं कर पाया जब तू उसके पेट के अंदर था। माँ का वो मर्तबा है। बाप का साया तो मैं बताया करता हूँ कि बाप वो साया है, वो दरख्त है, अगर फल ना देना तो छांव जरूर देता है। दरख्त वो बाप दरख्त है, अगर फल नहीं भी देता है ना फिर भी वो साया जरूर देता है। बाप वो सूरज है ना, क्योंकि जिसके अंदर, एक बात बताइए, सूरज के अंदर बहुत गर्मी होती है, अगर ना निकले ना तो सवेरा नहीं होता है। सूरज की गर्मी हम और आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, मगर अगर निकले ना तो सुबह भी नहीं होती है। ऐसे ही बाप है, जब तक के उसके अंदर गर्मी तो बहुत होती है, नाराजगी तो बहुत होती है, एक बार उसके उसके गले लग करके देखो, ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर अपने बाप से गले लग करके तो देखो, बाप के आंसू ना आ जाए तो कहना। क्योंकि बाप आपकी मोहब्बतों का मरकज है। बाप तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर वो कुछ छुपा लेता है कि मेरे बेटे मैं तुझसे मोहब्बत इतनी करता हूँ कि तुझे खरोच आ जाए तो चैन से ना बैठूं। बेटे तुझसे मोहब्बत इतनी है कि अगर तुझे बुखार आ जाए ना तो अपनी अपनी जो है अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं करूंगा। मेरे बेटे मोहब्बत तुझसे इतनी है, मगर आज तक कह नहीं पाया। कभी ईद बकरीद के मौके पर अपने बाप के गले लग करके तो देखो, अपने बाप से